जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, अतिथि शिक्षकों की जीएफएमएस पोर्टल पर संस्था प्रमुख की लॉगिन आईडी से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सत्यापन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। लेकिन इसी बीच बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हां साथियों, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजते समय आ ही रही थी। अब ऐसे में एक नई समस्या जीएफएमएस पोर्टल पर देखने को मिली है, जिसने अतिथि शिक्षकों की चिंताएं काफी हद तक बढ़ा दी हैं। विशेष रूप से उन अतिथि शिक्षकों की जिन्होंने संस्था प्रमुख के लिए ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी थी। जी हां साथियों, लगातार अतिथि शिक्षकों के इस तरीके के प्रश्न अब देखने को मिल रहे हैं कि संस्था प्रमुख की लॉगिन आईडी पर उन्होंने जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजा है वह प्रदर्शित नहीं हो रहा है, यानी कि नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। आखिरकार इसका क्या रीजन है? अब ये एक बड़ी समस्या देखने को मिली है। जैसे मान लीजिए किसी संस्था पर 3 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा है अलग अलग विषय से, जो पूर्व में उस संस्था पर कार्यरत थे, तो उनमें से 2 की रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रही है और एक अतिथि शिक्षक साथी की रिक्वेस्ट प्रदर्शित नहीं हो रही है। या किसी संस्था पर कोई एक ही अतिथि शिक्षक पूर्व से कार्यरत थे, तो उन्होंने संस्था प्रमुख की लॉगिन आईडी पर रिक्वेस्ट भेजा है, लेकिन संस्था प्रमुख की लॉगिन आईडी पर वह रिक्वेस्ट प्रदर्शित नहीं हो रही है। उस पर लिखा आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। इसने अतिथि शिक्षकों की जो चिंताएं हैं वो काफी हद तक बढ़ा दी है। पहले से ही कई तरीके के एरर देखने को मिल रहे थे और अब ये एक नई समस्या। आखिरकार दिन प्रतिदिन अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में इस तरीके की जो त्रुटियां हैं वो क्यों निकलकर सामने आ रही है? फिलहाल बात करें इस त्रुटि की, तो यहाँ पर जो संबंधित अतिथि शिक्षक साथी हैं उन्होंने जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजा है और उन्होंने जो प्रिंट निकाला है उसको वो संभाल कर रखें, क्योंकि अब आपके पास प्रूफ के तौर पर केवल यही एक चीज बची है जो आप कहीं भी प्रस्तुत करके ये सिद्ध कर सकेंगे कि आपने संबंधित विद्यालय पर रिक्वेस्ट भेजी है, आपकी रिक्वेस्ट गई है और आपका उसके पास प्रिंट भी उपलब्ध है। हालांकि निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में जल्द ही ये जो समस्या है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। हो सकता है कुछ समय बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो संबंधित संस्था प्रमुख की लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित होने लगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार से अतिथि शिक्षकों को चिंतित नहीं होना है। हम बार बार यही बात कहते हैं, आपको केवल धैर्य रखना है। ऐसे सैकड़ों अतिथि शिक्षक हैं जिनके हमारे पास ही मैसेज आए कि सर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, जबकि हमने सक्सेसफुली ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट सेंड किया है। इसकी जानकारी ऊपर से भी मिलाई जाएगी, जो भी उसका निराकरण संभव होगा आगे आने वाली वीडियोस में आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं होना है। निश्चित तौर पर अगर अभी आपकी रिक्वेस्ट प्रदर्शित नहीं हो रही है तो बहुत जल्द प्रदर्शित होने लगेगी और आप संस्था प्रमुख से उसे वेरीफाई कराकर उस पर काम कर पाएंगे। आप अपनी ज्वाइनिंग अपलोड करके संस्था पर काम कर पाएंगे। आपको किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं होना है। साथ ही साथ बहुत सारे अतिथि शिक्षकों का एक प्रश्न और था। जैसे मान लीजिए उन्होंने प्रिंट 7 अगस्त को ही निकाल लिया है और उन्होंने जो संस्था प्रमुख है उनसे सील साइन कराकर हस्ताक्षर करा लिए हैं और दिनांक वाले कॉलम में उन्होंने 7 तारीख अंकित कर दिया है, तो क्या भाई उसे अपलोड करें या ना करें? तो हम यहाँ सभी अतिथि शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे, आप किसी भी तरीके का रिस्क ना लें। आप देखेंगे ज्वाइनिंग सेशन में संस्था प्रमुख की आईडी से जब आप खोलेंगे तो उसमें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का अलग कॉलम आ रहा है, जो कि जब भी आपने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजा होगा उस दिनांक को वह दर्शा रहा है, और जब संस्था प्रमुख उसको वेरीफाई कर देंगे तो उस दिन का दिनांक वो वहां पर उस कॉलम में दर्शाएगा ज्वाइनिंग डेट वाला। तो ज्वाइनिंग डेट वाला ही आपको संस्था प्रमुख से वेरीफाई कराते समय, उनके सील साइन कराते समय वही दिनांक वहां पर अंकित करनी है। इस पर हमने सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया है। आपको किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण ज्वाइनिंग का जो प्रिंट है वो वहां पर अपलोड नहीं करना है, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। साथियों, हम लगातार अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर साझा करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जरूर जुड़ जाएं और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।